नारियां तो कुछ अपने से बिगाड़ ली ना। अब देखो उसने पति को मरवा दिया, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है ऐसी स्त्रियां, ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये क्या, ये पतिव्रता स्त्रियों की क्या बराबरी करेंगी? ये तो पतिव्रता नारियों के घर में जो नाली है ना, उस नाली का कीड़ा बनने के लायक भी ये नारियां नहीं है जो अपने पति को धोखा देती हैं। जिस नाली में पापियों का मलमूत्र जाता है, ये उस नाली का कीड़ा बनेंगी। नाली के कीड़े भी क्वालिटी होती है, पता आपको? एक नाली वो है, बिहारी जी के नहाने का पानी गुजरता है। बिहारी जी नहाते हैं तो बिहारी जी के स्नान का जल भी तो किसी नाली से गुजर के जाता होगा यमुना जी में। तो बिहारी जी के भक्त कहते हैं कि प्रभु यदि अगले जन्म में पाप बस कुछ और बनना पड़े तो हमें उस नाली का कीड़ा बना देना, जिस नाली में बिहारी जी के चरणों का चरणामृत गुजरता हो और भक्तों का प्रसाद गुजरता हो। जहां भक्त और भगवान का पूजन का जल और वहां की प्रसादी बची हुई जाती, उस नाली का कीड़ा। तो भगवान के मंदिर की नाली का कीड़ा होना भी सबके बस का नहीं है। पहले के लोग इन रिश्तों के मामले में सुखी थे। आज जितनी पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज रिश्तों के मामले में उतनी परेशान है। वो पहले अनपढ़ थे पर रिश्तों का डिसीजन आज के लोगों से बेहतर डिसीजन तब का था। पहले के रिश्ते फ्लॉप नहीं थे, आज के रिश्ते फ्लॉप हैं। इसलिए आपके पिता, आपके परिवार, कहीं आसपास की वो लड़की जिसको आपके आसपास के लोगों ने बचपन से देखा हो, बचपन से देखी गई लड़की के नहीं मैं इस लड़की को तो बचपन से जानता हूं, ये तो सही है, ये तो ठीक रास्ते पर चल रही है, ऐसी लड़की हो। जो एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। अब ऐसे ही तो हुआ यहाँ पे, जो अभी केस हुआ वो हनीमून वाला, वो क्या हुआ, वो एक उसके द्वारा उन्होंने शादी की थी पारिवारिक, वो एक समारोह करके, फिर लड़का देखा ना, वो लड़के को कभी जानते थे ना वो लड़की को कभी जानते थे, फोटो देखी और शुरुआत की और शादी कर दी। बाद में पता चला कि उस लड़की का किसी और के साथ चक्कर था। इसलिए कहता हूं कि आज के जमाने से ज्यादा पुराने जमाने के लोग आपसे, आज के लोगों से ज्यादा समझदार थे। जो आप कहते हो ना बाल विवाह, देख लेना मेरी बात, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं, पर देख लेना आने वाले टाइम पर लोग फिर से छोटी छोटी लड़कियों से ब्याह करेंगे। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरु जी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी।